कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते रहो, बाकी की चिंता मत करो। और कर्मयोगी बन करके जो मोदी जी ने हमको बताया है क्या ठीक है क्या गलत है। अगर वो वोट चोरी की बात करते हैं, वोट चोरी तो वास्तव में कांग्रेस ने की है, तो ये तो एक प्रकार से जैसे चोर कोतवाल को डांटे उस प्रकार का विषय है, या जैसे चोर मचाए शोर। हम 45 साल तक 50 साल तक हमने भी विपक्ष का काम किया है, तो विपक्ष का काम कैसा होता है कम से कम वही अच्छे प्रकार से सीख लें। ये अब विपक्ष के लोग इस भाषा को चलाते हैं या मीडिया के लोग चलाते हैं या आपके पीछे खड़े होने वाले वो चलाते हैं, कौन चलाता है। लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान नायब सिंह सैनी बहुत सक्षम आदमी। आज आपने क्या मूल मंत्र दिया कार्यकर्ताओं को? देखिए, जो भगवान कृष्ण बताते थे वो हमने आगे बता दिया। क्या बताया? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते रहो, बाकी की चिंता मत करो। और कर्मयोगी बन करके जो मोदी जी ने हमको बताया है, जो उपलब्धियां देश भर में पिछले 11 साल में हुई हैं, उसी प्रकार उन उपलब्धियों को नीचे जनता तक पहुंचाना। और न केवल उपलब्धियां बल्कि जिस प्रकार के कांग्रेस के कारनामे हैं, जिस प्रकार से उनका फेल्योर है, और जो जनता को समय समय बरगलाते हैं, खास करके आज के जो संदर्भ में जिसे जैसी वो बातें फैला रहे हैं, ये सब जनता को बरगलाने का काम वो करेंगे। जनता बिल्कुल मानेगी नहीं उसको, क्योंकि जनता को पता है कि क्या ठीक है क्या गलत है। अगर वो वोट चोरी की बात करते हैं, तो वोट चोरी तो वास्तव में कांग्रेस ने की है। कांग्रेस आज जो एसआईआर का विषय है, जो वोटर लिस्टों को जिस प्रकार से स्क्रूटनी की जा रही है, जो उसमें से उनको शुद्ध किया जा रहा है, उसका जो विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब जो गलत वोटर बाहर निकलेंगे वो उसका विरोध कर रहे हैं। अर्थात गलत वोटर के वो हकदार हैं, हामी हैं, वो कहते हैं वो गलत वोटर यानी उन्हीं का है। और उसी आधार पर वो अगर 50 सीटों से 99 सीटों पर पहुँचे, तो इसका मतलब उस आधार पर पहुँचे हैं, तो उनके मंसूबे फेल होते उनको लग रहे हैं, इसीलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। और हमें लगता है कि ये जो गलत वोटर थे उसी के कारण से हमारी सीटें कम हुई हैं। तो ये तो एक प्रकार से जैसे चोर कोतवाल को डांटे उस प्रकार का विषय है, या जैसे चोर मचाए शोर, ये उस प्रकार का विषय है। तो अल्टीमेटली जनता सब समझती है, और जनता निश्चित रूप से उनको इस बात का खामियाजा भुगतेंगे, वो जनता उनको खामियाजा देगी। तो ऐसे सारे विषयों को अपने कार्यकर्ताओं के सामने रखना, चाहे हमारी उपलब्धियां हैं, चाहे कांग्रेस की कमियां हैं, चाहे आगे आने वाला राजनीतिक वातावरण जिस प्रकार से है, उसके बारे में लोगों को एक जागरूक करने का काम हमारे पार्टी कार्यकर्ता करें। टाइम बाद कांग्रेस का संगठन बन रहा है, और ये बात सामने आ रही है कि जिनको बनाया गया उनकी ट्रेनिंग होगी 5 दिन की, 24 घंटे काम करने की, उनको मंत्र दिए जाएंगे। कोई बीजेपी के लिए चुनौती देखते हैं? नहीं, कोई चुनौती नहीं, क्योंकि इस प्रकार के जो ये विषय हैं, ये पहले से वो बोल चुके हैं और कई बार बोल चुके हैं। कांग्रेस हमेशा आरएसएस को गाली देती रही, और जब उनको लगा कि गालियां देने से बन कुछ नहीं रहा, तो साथ में उनका कांग्रेस जैसे आरएसएस शाखाएं लगाती है, कांग्रेस शाखाएं लगाएगी। यूथ कांग्रेस ने शाखाएं लगानी शुरू की, कहाँ चल पाई वो शाखाएं। हम चाहते हैं कि ट्रेनिंग वो दें, और ट्रेनिंग देने के बाद अपने लोगों में कुछ अच्छे देशभक्ति के संस्कार भरें, कुछ भारत की संस्कृति के बारे में बताएं, काम करने का तरीका क्या होता है, छोटे बड़े की चिंता करें, ध्यान करें। ये ट्रेनिंग तो वो क्या देंगे, अगर नहीं भी दे पाएंगे तो हम उनको कहेंगे दें, ट्रेनिंग देंगे, कुछ अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छे कार्यकर्ता बनेंगे, विपक्ष थोड़ा अपनी लड़ाई को लड़ने में थोड़ा सक्षम हो जाएगा। वरना तो आज विपक्ष खत्म होता जा रहा है। एक अच्छे लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ एक अच्छा विपक्ष, मजबूत विपक्ष होना चाहिए। हमने जनसंघ का चुनाव 1952 में लड़ा था, एक मजबूत विपक्ष के लिए लड़ा था। हम 45 साल तक 50 साल तक हमने भी विपक्ष का काम किया है, तो विपक्ष का काम कैसा होता है कम से कम वही अच्छे प्रकार से सीख लें, और ये सीखेंगे तो देश का भला होगा। और लोगों में चर्चा है, पीछे से भी आवाज दे रहे हैं कि डमी सीएम शोर रुक नहीं रहा। नायब सिंह सैनी पर आरोप है कि वो डमी सीएम है। देखिए, ये अब विपक्ष के लोग इस भाषा को चलाते हैं या मीडिया के लोग चलाते हैं, या आपके पीछे खड़े होने वाले वो चलाते हैं, कौन चलाता है। लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान नायब सिंह सैनी बहुत सक्षम आदमी हैं, और बल्कि कुछ बातें तो ऐसी हैं जो मैं 10 साल नहीं कर सका, और वो उसको अच्छी प्रकार से कर रहे हैं। मुझे तो लोगों ने कहा कि किसी को मिलते भी नहीं हैं और किसी के सुनते भी नहीं है, वो सबको मिलते भी हैं, सबकी सुनते भी हैं। और सरकार की सारी योजनाएं जो उस समय चलाई थी, उन सब योजनाओं को बखूबी चला रहे हैं। और नई योजनाएं भी अभी, क्योंकि 1 साल भर ही हुआ उनको, तो नई योजनाएं भी जो जैसे उनको और ध्यान में आएंगी, या आप लोग उनको सुझाव देंगे तो उस पर ध्यान करके उसको भी चलाएंगे। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत समाज में किसी को नहीं है। स्वार्थ करने वाले लोगों की स्वार्थ पूर्ति हो नहीं सकती है। तो जो लाइन हमारी पहले चल रही थी वो चल रही है, कोई दिक्कत कहीं नहीं।